सुप्रभात मौर्यन। आज मैं फिर से आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं और आज जो विषय जो पाठ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं उस पाठ का शीर्षक है अकबरी लोटा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक हास्य व्यंग युक्त एक कहानी है। इस कहानी के जो रचनाकार हैं डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा का जन्म 21 सितंबर 1895 को वाराणसी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के छोटे भाई हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई गाजीपुर ज़िले के एक छोटे से स्कूल में हुई थी। आप अपने जीवन काल में भारतवर्ष के जाने माने दानवीर राष्ट्र पुरुष डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त के सचिव भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट में काम किया है। इसके साथ ही प्रसिद्ध हास्य पत्र मतवाला में भी आपका निबंध प्रकाशित होता रहा है। इनकी रचनाएं हैं मेरी हजामत, मगन रहु चोला, मंगल मोद, महाकवि चच्चा, मनमयूर तथा मिसिर जी इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आपका निधन 4 दिसंबर 1962 को 67 वर्ष की आयु में जयपुर में हुआ था। अब हम लोग चर्चा करेंगे कहानी पर। अकबरी लोटा एक बड़ी हास्य और व्यंग युक्त एक कहानी है। इस कहानी के एक तो मनोरंजन भी है, मनोरंजक है, और दूसरा इस कहानी के 3-4 मैसेज भी हैं। एक तो मित्र के प्रति किस तरह से सहयोगी भाव रखना चाहिए, किस प्रकार से मित्र को मित्र का सहयोग करना चाहिए, या आप संकट में हो तो किस प्रकार से आपकी मुश्किलें सावधानी से यदि आप कार्य करें तो आसान हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें इस कहानी में उभर करके आएंगी। कहानी की शुरुआत होती है, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के, लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आ जाता था और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये एक साथ आँख सेकने के लिए कभी ना मिले थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक उनसे 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। यह सुनकर के लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। पत्नी ने कहा कि सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, अरे आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, चलो। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हुआ तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर एक दिन बीता, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा माने विपत्ति सुनाई। संजोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे मतलब बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा
और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के मन में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संजोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था और उनको बिल्कुल वो लोटा नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना। कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम हो रही थी। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने वह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं चपड़ करता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और वो लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। 3 मंजिला मकान से पानी से भरा लोटा नीचे एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा। वह पैर को हाथ से सहला ही रहा था कि वहाँ पंडित बिलवासी मिश्र प्रकट हुए और उन्होंने अपने ढंग से स्थिति को और संभालने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेज को आराम से कुर्सी पर बिठाया। अंग्रेज गाली बक रहा था। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। जब वो चलने को तैयार हो गया तो बिलवासी जी ने एक चालाकी भरी चाल चली। उन्होंने उस लोटे को 50 रुपये में खरीदने की इच्छा जताई। यह बात सुनकर अंग्रेज हैरान रह गया। बिलवासी मिश्र ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए कहा कि 16वीं शताब्दी की बात है। हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बुझाई थी। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर इसे ब्राह्मण से प्राप्त कर लिया। वह इसी लोटे से वज़ू करता था। वज़ू मतलब नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ पाँव लोग धोते हैं उसी को कहते हैं वज़ू करना। और सन 57 तक यह लोटा शाही घराने में रहा, फिर लापता हो गया। इस विवरण ने अंग्रेज के मन में लोटे को पाने की इच्छा जागृत कर दी। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक था। वह उस समय भी कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। उसने लोटे के खरीदने पर अपना हक जताया। बिलवासी और अंग्रेज में लोटे की कीमत पर शर्त लग गई। बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए तो अंग्रेज ने 500 रुपये का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार से आखिर में लोटा अंग्रेज को मिल गया। वह अंग्रेज को संतोष हुआ कि वह मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे का अच्छा जवाब दे सकेगा। मेजर डगलस उसके पड़ोसी थे और उनको भी पुरानी चीज़ों के संग्रह का बहुत शौक था। और वो पिछले साल वो जब आए थे इंडिया, भारत में आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे और मोहल्ले में बहुत अपनी
शेखी बघारा करते थे। तो ये भी खुश हो गया कि अब मैं चलूँगा तो दिखाऊंगा कि तुम्हारे पास जहांगीरी अंडा है तो तुमसे एक पीढ़ी ऊपर का मेरे पास अकबरी लोटा है। मेजर डगलस इस जहांगीरी अंडे को पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद कर ले आए थे। अंग्रेज रुपए देकर झाऊलाल से 500 रुपये में लोटा लेकर चला गया। लाला झाऊलाल की समस्या का हल हो चुका था और उनका चेहरा प्रसन्न था। इस प्रकार से बिलवासी तुरंत घर लौट आए, क्योंकि वे चुपके से पत्नी की संदूक का ताला खोलकर 250 रुपये निकाल कर लाए थे। घर लौटकर उन्होंने अपने रुपए वहीं ठिकाने पर रखकर चैन की सांस ली। तो इस प्रकार से पंडित बिलवासी मिश्र ने अपने मित्र लाला झाऊलाल के लिए पैसों का इंतजाम किया। हालांकि ये अगर एथिकल तरीके से देखा जाए तो ये अनैतिक रूप से ये व्यवस्था की गई थी। फिर भी इस पर कुछ प्रश्न हैं। इसी प्रकार से कहानी का अंत होता है। इस पर अभ्यास के प्रश्न। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, बताइए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाल कर किया था। यद्यपि चाबी उनकी पत्नी के सीने की सोने की चेन में बंधी रहती थी, पर उन्होंने चुपचाप उसे उतारकर ताली से संदूक खोल लिया था और रुपए निकाल लिए थे। बाद में रुपए चुपचाप वहीं रख भी दिए थे। पत्नी कुछ नहीं जान पाई थी। आपके विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने के शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस पुरानी चीज़ों में उससे बाजी मारने का दावा करता रहा, इसलिए उसने ये एक लोटा जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा था कि वह उसे दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी जी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। पंडित बिलवासी मिश्र कहाँ आते दिखाई पड़े? उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने अंग्रेज के साथ किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की? पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। मैंने बिलवासी मिश्र के आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। लाला जी ने नापसंद लोटे को पत्नी से क्यों ले लिया? क्यों? उन्होंने क्या बात सोची? लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तभी गनीमत है, अभी अगर चू चपड़ करूँगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को उस लोटे का क्या इतिहास बताया? बिलवासी मिश्र ने बताया कि जब हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया था। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर इसे खरीद लिया। इस प्रकार से इस पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न भी हो गए। मैंने आप लोगों को शब्दार्थ भी भेजा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न भी मैं होमवर्क के अंतर्गत आप लोगों को गृह कार्य के अंतर्गत भेज रहा हूं। उसको आप फेयर बना करके PDF बना करके ग्रुप में शेयर करें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।